हल्द्वानी में लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के आवास पर कार्यकर्ताओं का तांता लग गया है। जीत हासिल करने के बाद कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर मिठाई खिलाकर उनको बधाई दी। वहीं अजय भट्ट ने कहा कि आज जिस प्रकार से नैनीताल की जनता ने उन्हें दोबारा सेवा करने के लिए चुना है, उनके द्वारा जो भी वादे अधूरे रह गए थे उनको वो जल्द पूरा करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक बार फिर भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि इससे साफ होता है कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनी रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जनता के बीच रहकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में विकास किया और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी भारत का परचम लहराया है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर मतदाताओं ने अपना मत प्रतिशत बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल दिलाई है, इसलिए वो सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद देते हैं और जनता का भी धन्यवाद देते हैं। मोदी जी का तो है ही, आप जानते हैं कि पूरे देश में आज मोदी मोदी हो रही है। कुछ जगहों पर नीचे ऊपर होता है चुनाव में, तो इसके बावजूद हम अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। 10 सालों में जो मोदी जी ने कायाकल्प किया देश का, न भूतो न भविष्यति, आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी शक्ति बनने वाले हैं अर्थ के मामलों में, आर्थिक मामलों में। 2047 में जो हम विकसित देशों की श्रेणी में सबसे आगे रहेंगे, उसका खाका ही नहीं, उस पर काम भी प्रारंभ कर दिया है मोदी जी ने। इसलिए श्रेय तो पूरा का पूरा उनको जाता है, पर कार्यकर्ताओं का जो अपना एक रात दिन का अपने को पिला देना, अपनी मेहनत, हमारे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, यानी जितने हमारे 6-7 मोर्चे हैं वो, प्लस पूरी पार्टी, हमारे मंडल से लेकर बूथ तक के अध्यक्ष, इनकी कमेटियां, जिला अध्यक्ष, सारे लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे पास है। ऐसा किसी के पास है नहीं, श्रेय उनको जाता है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज पुनः नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीट से मुझे दोबारा सेवा करने का अवसर दे रही है यहाँ की जनता का मैं कोटिशः नमन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि पुनः मुझे एक बार काम करने का अवसर दे रहे हैं और वो भी मोदी जी के सानिध्य में जाने का अवसर देते हैं। इसलिए और भी अधिक खुशी की बात है। भट्ट जी, एक चीज बताइएगा, पिछली सीटों में, अन्य सीटों में माइनस दिखाई दे रही है भाजपा, ऐसा क्यों? देखिए, अब ये तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, कभी माइनस कभी प्लस होते रहता है। समझदारी की बात है, अभी तो पूरा रिजल्ट आने दीजिएगा जगह जगह का। मैं समझता हूं कि अच्छे बहुमत में हम लोग आ रहे हैं और कुछ गलतियां होती हैं कहीं न कहीं, कुछ गलतफहमियां होती हैं। लोग गलतफहमी फैला कर जिनको अच्छा नहीं लगता है वो तरह तरह की एक किस्म से गरियाते रहते थे सरकार को और मोदी जी को। कहीं कहीं पर प्रतिशत कम रहा, कहीं गर्मी हो गई और कहीं पर जो गलतफहमियां गलत तरीके से फैलाई गई वो भी असर रहा है। पर इसके बावजूद भी जनता का असीम प्रेम जो रहा है वो अद्भुत है, ऐतिहासिक है, न भूतो न भविष्यति।